हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है उसमें सामान्य भूगोल का जो सब्जेक्ट है उसमें भारत और विश्व का भूगोल वाला अध्याय शुरू करेंगे। तो इसमें एक नया टॉपिक है। तो चलिए इस अध्याय में हम लोग मानक समय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि देखिए जो हमारा जो भारतीय मानक समय है वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है या ग्रीनविच जो माध्य है वो उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं। ठीक है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट यानी कि 7 डिग्री 30 मिनट बराबर 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना गया जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो अगर ये ऐसे गुजरात मतलब ये मान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात है, तो इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का है। ठीक है, तो ये 2 घंटे का अंतर है। आगे चलते हैं कि अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर चुना गया है। देखिए ये जो है 82.5 डिग्री भारत का जो है मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि भारतीय जो मानक समय है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कि कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखा जाए तो देखिए ये उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद ये मध्य प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है। ये टोटल जो है 5, 1 2 3 4 और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों और 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 तक होती है। सभी देखिए ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर जो बीच जो है रेखा है मध्याह्न रेखा होता है और ये देशांतर रेखाएं हैं 180 डिग्री मतलब दोनों तरफ है 180 कुल मिलाकर जो है 360 हो जाती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। आगे देखा जाए तो देखिए 24 घंटे पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट यानी कि 1440 बटा में 360 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है कई बार प्रश्न पूछ देता है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अतः 0 डिग्री यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहता है। 0 डिग्री से पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है और यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है।
180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल कितने घंटे का, तो 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर होता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम या उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो ये नोट्स हो गया मानक समय का। अब इसमें देखिए कुछ प्रश्न हैं, तो प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है क्या होगा। तो देखिए ये अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। तो चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितनी घंटे का अंतराल होगा। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि 2 घंटे का। ये जो मैप देखा जाए तो ये गुजरात का जो ये क्षेत्र है और ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र है। इन दोनों के बीच के अगर समय की बात करें तो ये 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कथन है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा। अगला कथन है कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो ये कथन जो है सही है। अगला कथन है कि बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा सही, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि IST देशांतर के निकटतम है। तो उत्तर हो जाएगा ए रीवा। MP स्पेशल का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है 10:38 पूर्वाह्न होगा। अगला प्रश्न है, ये सब थोड़ा कैलकुलेशन वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 14:30। ठीक है, यानी कि 2:30, 2:30 बजेगा एक तरह से। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती है। तो देखिए आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय जो मानक समय है समय की देशांतर रेखा यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन डी जो है इलाहाबाद सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रयागराज है और यही पास में नैनी जगह है, तो यहीं से ये गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी IST और GMT के बीच कितने का अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय में होगा। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है 7 बजे उत्तर हो जाएगा। 2 घंटा का, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे जो पूर्वी राज्य यानी कि गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर और अरुणाचल प्रदेश के सबसे जो पूर्वी क्षेत्र है, दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो ये 7 बजेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, चलिए ये अंतिम प्रश्न था, तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा दूरस्थ बिंदु। ठीक है, आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।